वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे संधि की। दो वर्णों के मेल जो होता है उसे हम संधि बोलते हैं। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे जगत और नाथ, जब ये दोनों मिलते हैं तो जगन्नाथ बनाते हैं। इसमें जो जगतनाथ में जो परिवर्तन होकर जगन्नाथ बना या विकार होके जो परिवर्तन या विकार होके जो बना उसे ही हम संधि बोलते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उन दोनों का मेल ही होता है क्या, संधि। जैसे जगत नाथ, मन योग उसका बन मनोयोग, देव और आल्य उसका देव देवालय। संधि के नियमों के द्वारा बने वर्णों को फिर से मूल रूप में, मतलब जो संधि के वर्ण हैं उनके द्वारा बने वर्ण जो होते हैं उन्हें मूल रूप में या मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। इनका जो वर्ण है उन्हें उनकी किस्में मूल रूप में लाने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के जो तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो होती है दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनता है, मीन्स सूर्य और अस्त, सूर्यास्त जो बना या महा और आत्मा महात्मा बना, दो स्वरों का मेल हुआ तो इसे हमने क्या बोला, स्वर संधि। स्वरों के मेल को स्वर संधि। और स्वर कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी मतलब संधि के 3 भेद और स्वर संधि के 5 भेद। इसमें स्वर संधि का जो पहला भेद होता है दीर्घ संधि, जिसमें बड़ी की ही मात्रा आती है, जैसे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ संधि में बड़ी की ही मात्रा आती है। दूसरा आता है गुण संधि। गुण संधि अगर ऊपर केवल एक मात्रा हो, ऊपर में जैसे ए, ऊपर में लगी हुई एक ही मात्रा हो, जैसे महेंद्र या महोदय। फिर आती है 3rd नंबर पे वृद्धि संधि। अगर ऊपर में 2 मात्रा हो, जैसे एग्जाम्पल सदैव। फिर यण संधि। यण संधि में य, व, र से पहले आधा शब्द आता है, जैसे वैसे पहले आधा से आने पर स्वागत बनता है। इस ऐसे ही उसे हम यण संधि बोलते हैं। जैसे या से पहले आए वैसे, या र से पहले आए उसे हम क्या बोलते हैं, आधा से उसे हम बोलते हैं। इनसे पहले कोई भी मतलब शब्द आधा आए तो यण संधि हो जाता है। अयादि में मात्राएं नहीं होती, ना एक मात्रा होती ऊपर में और ना 2 मात्रा। जब मात्रा नहीं आती और इनके जो अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है, जैसे पवन, नयन और धावक। फिर आते हैं हम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जिसमें आधा स, आधा बड़ा स और आधा षटकोण वाला स में बदल जाते हैं। स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, मीन्स या तो स्वर आए या व्यंजन आए, उनके आने पर जो स और स इनमें बदल जाते हैं उसे हम बोलते हैं विसर्ग संधि। थैंक यू।